तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 118 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था क्रेजी डेविल और फिश डेविल दोनों एक साथ मिलकर माय जूसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि माय जूसियोंग अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाने के लिए वहां पर रेडी होता है और वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगा देता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा मुगैक जो होता है अभी फाइट कर रहा होता है स्वर्ड डेविल के साथ, और मिस टैंक दोनों मिलकर वहां पर स्वर्ड डेविल का मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों जहां पर उसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं क्योंकि वो एक्टेसी राम में पहुंच चुका है। वो अपनी ट्रांसेंडेंस राम की एक्टेसी राम में, इसी वजह से उनकी पावर लेवल ज्यादा होती हैं। तो हमारी मिस टैंक उसे कहती है कि ब्रदर तुम यहाँ पर इसे फाइट मत करो वरना हम लोग यहाँ पर दोनों ही मारे जाएंगे। तो उसे कहता है जो भी हो जाए लेकिन मुझे यहाँ पर इसे रोकना तो पड़ेगा। और स्वर्ड डेविल भी उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम यहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, इससे ज्यादा तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को और ज्यादा शो नहीं कर सकते और इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और अपनी तलवार उठाकर मुगैक से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन सेक्टर लीडर वहां पर बीच में आ जाती है और आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें मारना पड़ेगा, और वो अपनी तलवार उसके कंधे के अंदर धंसा देता है जिसकी वजह से सेक्टर लीडर जो होती है पीछे की तरफ गिर जाती है। तो वो उसे कहता है कि मैं सबसे एंड के ऊपर तुम्हें मारूंगा, फिलहाल के लिए यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ी रहो, पहले मैं यहाँ पर इस क्रेजी मॉन्क को मारूंगा। ये कमीने चारों टायरेंट्स जो है ये हर बार हमारे प्लान को फेल करने के लिए बीच में आ जाते हैं। और वो उसे कहता है कि मॉन्क अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन इसी के साथ साइड के ऊपर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि ब्रदर नैमगुंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, ब्रदर नैमगुंग जहां पर आ रहा है। तो ब्रदर नैमगुंग जो था वहां पर पहुंच आता है और जैसे वहां पर पहुंचता है तो वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर मेरा पुराना राइवल जहां पर आ गया है, यानी कि नोबल स्वर्ड्समैन जहां पर आया है। और मुझे लगता है कि तुमने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम भी यहाँ पर एक्टेसी राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तो ब्रदर नैमगुंग अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि स्वर्ड डेविल चलो इसको यहाँ पर खत्म करते हैं, जो हमने शुरू किया था उसको आज यहाँ पर खत्म करते हैं। तो स्वर्ड डेविल उसे कहता है कि तुम्हारी एनर्जी को देखकर तो मुझे लगता है कि तुमने वाकई में यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगे? तुमने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल नहीं है। इस बार तुम्हें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मार कर यहाँ पर से जाऊंगा। तो ब्रदर नैमगुंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो देख लेते हैं कि कौन यहाँ पर किसको मारता है। दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे स्वर्ड डेविल आगे बढ़कर हमारे नैमगुंग के ऊपर अटैक करता है, नैमगुंग एक ही जगह के ऊपर खड़े खड़े उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से स्वर्ड डेविल भी काफी हैरान होता है और उसे कहता है आज तो तुम कुछ ज्यादा ही फियर्स लग रहे हो, लेकिन क्या करें मेरी एनर्जी लेवल तुमसे ज्यादा है क्योंकि मैं पहले से ब्रेक थ्रू कर चुका हूं और तुमने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। तो ब्रदर नैमगुंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा गुस्से में इस वजह से हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, तुम मेरे ब्रदर्स को जान से मारने की कोशिश करोगे तो बताओ कि मैं क्या करूंगा, मैं गुस्सा ही होऊंगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देता है और उसे कहता है कि स्वर्ड डेविल आज मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें भागने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लास्ट टाइम तुम मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे क्योंकि तुम भाग दे थे, लेकिन आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर मैं यूसियोंग ग्राउंड के ऊपर अपनी तलवार पटकता है तो वहां पर जबरदस्त ठंडा एनर्जी निकलती है। तो फिश डेविल जो होता है वो तो जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है, लेकिन क्रेजी डेविल जो होता है वो आगे की तरफ भागता जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस अटैक को हेड ऑन फेस करूंगा। हालांकि उस अटैक के साथ उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन वो हंस रहा होता है पागलू की तरह क्योंकि वो एक साइको केस है, तो इसी वजह से वो खुश हो रहा होता है और कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मेरी पूरी बॉडी के अंदर ठंडक जा रही है। तो मैं यूसियोंग कहता है कि क्रेजी डेविल कमीना कहीं का, इसे यहाँ पर दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और इसी के साथ वो करीब जाता है, जाकर मैं यूसियोंग के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। तो यूसियोंग जो होता है वहीं पर से नीचे झुकता है और जाकर अपनी तलवार उसकी कमर में मारता है, लेकिन वहीं पर से अपना हाथ सामने करके वो अपने हाथ के साथ ही अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हालांकि उसका हाथ भी वहां पर जख्मी हो जाता है, फिर साथ ही वहां पर उसके हाथ के ऊपर जो जख्म होता है वो भी पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तो मैं यूसियोंग कहता है कि मैं इस डिमोनिक टेक्निक को पहले भी देख चुका हूँ, ये वाली टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर यामा ग्रुप के लीडर ने भी यूज की थी, लेकिन इसकी टेक्निक जो है उसे हायर लेवल की लगता है, इसी ने ये टेक्निक उनको सिखाई होगी। तो फिश डेविल पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर मेरी फाइट के बीच इधर उधर ध्यान मत भटकाना, और तुम यहाँ पर कहां पर देख रहे हो। और पीछे से निकलकर यूसियोंग को वो पंच मारने लगता है। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ घूमकर अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, यानी कि अब यहाँ पर मैं यूसियोंग को दोनों तरफ से खतरे का सामना है। एक तरफ से यहाँ पर क्रेजी डेविल अटैक करता है, दूसरी तरफ से फिश डेविल अटैक करता है। मैं यूसियोंग बीच में वहां पर सैंडविच बन जाता है। तो क्रेजी डेविल जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जैसे वहां पर अपना पंजा घुमाकर अटैक करता है तो मैं यूसियोंग कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, और वहां पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक करता है जिसकी वजह से क्रेजी डेविल जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन वह यूसियोंग के हाथ के ऊपर यानी बाजू के ऊपर उसका पंजा लगता है जिसकी वजह से यूसियोंग का बाजू जो होता है बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो यूसियोंग कहता है कि दो मास्टर जो कि इस वक्त ट्रांसेंडेंट एक्टेसी राम में पहुंच चुके हैं उससे फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। और फिश डेविल फिर से पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि डिस्ट्रैक्ट मत होना। और इस बार उसका पंच जो होता है हमारा यूसियोंग का सर होता है, लेकिन वह यूसियोंग जो होता है वहीं पर से घूमकर उसे एक जबरदस्त किक मारकर पीछे की तरफ गिरा देता है। लेकिन फिश डेविल फिर से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, साथ ही क्रेजी डीमन पीछे से निकलता है और अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ डबल क्लॉक के साथ अटैक करता है। तो मैं यूसियोंग कहता है
है कि अब यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ ही वहां पर पीछे से फिस्ट डेविल उसे पंच मारता है तो जू सियोंग नीचे की तरफ झुकता है, वहां पर अपनी तलवार घुमाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से फिस्ट डेविल जो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट लग जाता है और पीछे गिर जाता है। और साथ ही वहां जू सियोंग वहीं पर से क्रेजी डेविल के मुंह पर भी एक किक मारता है, जिससे क्रेजी डेविल पीछे की तरफ फट जाता है। तो क्रेजी डेविल जो होता है, हालांकि उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे मजा आ रहा है। और साथ ही वो एक और स्किल को यूज करते हुए, जिसका नाम स्लाटर वाइल्ड डिमोनिक क्ला होता है, उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो जू सियोंग उसकी स्ट्राइक को वहां पर काटता है, लेकिन साथ ही फिस्ट डेविल फिर से पीछे से निकल आता है और आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है। तुम्हारा जू सियोंग अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके कंधे के ऊपर एक कट लगा देता है। तो फिस्ट डेविल तो बेचारा यहाँ पर बार बार मार ही खा रहा है, पता नहीं इसने यहाँ पर क्या कहा था कि इसने फिस्ट टेक्निक को सीखने के बाद कभी किसी फाइट को हारा नहीं है। जबकि क्रेजी डेविल जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे कहता है कि फिस्ट डेविल तुम्हें इस अटैक को अवॉइड करना चाहिए था। फिस्ट डेविल उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पर मार खा रहा हूँ। और हमारा जू सियोंग जो होता है वो फैलती हुई आग की तरफ देख रहा था, क्योंकि आग जो होती है माउंटेन के ऊपर काफी हद तक फैल चुकी होती है। तो हमारा जू सियोंग कहता है कि अगर ये आग और ज्यादा फैलेगी तो फिर इस माउंटेन के ऊपर से इस आग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हर एक चीज जल जाएगी। जबकि क्रेजी डेविल खुश होते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर फायर देखने के लिए आया था, क्योंकि मैंने फायर इसलिए लगाई थी ताकि मैं दूर से बैठकर इस सब को एंजॉय कर सकूं। वहां जू सियोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये फायर को देखने का मौका होने वाला है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। इसका मतलब यह है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर इस फायर को जाकर एंजॉय नहीं कर पाएगा। अब जल्दी से यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करो ताकि मैं तुम दोनों को खत्म करके जाकर फायर को बुझा सकूं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे 9 डेविल्स में से अब कितने रह गए हैं, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर फाइट कर चुका हूं। मुझे लगता है कि तुम लोग 9 डेविल्स कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारा जू सियोंग जो होता है जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिला रहा था ताकि जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म किया जा सके। और साथ ही वो क्रिम्सन थंडर को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और इसी स्ट्राइक के साथ दिखाता है कि हमारा जो फिस्ट डेविल होता है वो ब्लैक व्हील ऑफ द कोलैप्सिंग ह्यूमन को यूज करते हुए सामने की तरफ पंच मारता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा ये क्रेजी डेविल जो होता है ब्लडी मैसेकर टावर को यूज करते हुए सामने की तरफ पंच मारता है। दोनों की एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, वो जू सियोंग की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ब्रदर नैमगुंग का दिखाया जाता है, जो कि स्वर्ड डेविल से फाइट कर रहा था। दोनों का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सभी जो आर्म सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोगों को उनका प्रेशर महसूस होता है, वो लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं और उन्हें वहां पर एक खुला एरिया देते हैं ताकि वो लोग फाइट कर सकें। तो नैमगुंग आगे बढ़ता है, जाकर वहां पर स्वर्ड डेविल के ऊपर अटैक करता है। स्वर्ड डेविल अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसे महसूस हो रहा होता है कि इसकी एक्टेसी राम की जो ब्रेक थ्रू है वो उसके ब्रेक थ्रू से ज्यादा हैवी और ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स उससे शायद ज्यादा है। तो वो कहता है कि इसने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर मुझसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकता है। तो ब्रदर नैमगुंग जो होता है इसी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रदर नैमगुंग यहाँ पर उन टेक्निक्स को यूज कर रहा है जो कि कभी स्वर्ड गार्ड यानी स्वर्ड किंग जो थे वो यूज किया करते थे। स्वर्ड एम्प्रेस ने उसे जो टेक्निक सिखाई है, तो जू सियोंग एम्प्रेस स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक ट्रैप टेक्निक के साथ अटैक करता है, जिससे एक बड़ा सा एनर्जी का नेट बनता है और वो एनर्जी का नेट जो होता है वहां पर स्वर्ड डेविल के ऊपर जाकर गिरता है। स्वर्ड डेविल भी उसके साथ जख्मी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन यहाँ पर अपनी फाइट को पहले खत्म करेगा।